हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th इंग्लिश का चैप्टर 5 द समिट विदिन। तो स्टार्टिंग में है कि मेजर एचपीएस आलूवालिया एक मेंबर थे जो पहला सक्सेसफुल इंडिया से एक्सपीडिशन गया था माउंट एवरेस्ट में 1965 में। इसका मतलब है एक लोगों का ग्रुप जो गया था माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए, वो सफल हुआ था। वो पहला ग्रुप था, उसमें मेजर एचपीएस आलूवालिया भी थे। हाउ did he feel when he stood on the highest point in the world? तो उनको कैसा लगा जब वो दुनिया, माउंट एवरेस्ट जो है ना, वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची माउंटेन है, उससे ऊंचा कुछ नहीं है। अगर नेचुरल चीज़ के बारे में हम बात करें तो, और फिर मैन मेड भी नहीं है। सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है अर्थ का, किसी माउंटेन की बात करें तो वो है हमारा माउंट एवरेस्ट। उस पर ये जब इन्होंने चढ़ाई करी तब इनको कैसा लगा, क्या क्या हुआ चढ़ाई करते टाइम, उसकी ये पूरी की पूरी स्टोरी है। तो of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over the miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. तो जब मैं ऊपर था तो जो इमोशंस, जो भावनाएं सर्ज हो रही थी, मतलब मेरे अंदर से अराउज हो रही थी, आ रही थी, जब मैं समिट पर, समिट का मतलब होता है टॉप, बिल्कुल चोटी पर एवरेस्ट की खड़ा था, और मुझे पेनोरामा, पूरी आसपास का जो इलाका है, पूरा एरिया का बिल्कुल व्यू ऑफ वाइड एरिया, बहुत ही दूर दूर तक का मुझे नज़ारा दिखाई दे रहा था। तब मेरे अंदर जो फीलिंग थी डोमिनेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीलिंग थी वो थी ह्यूमिलिटी की। ह्यूमिलिटी होता है हम्बलनेस, ये चीज़ कि मैं खुद कितना छोटा हूँ, ये दुनिया, ये चीज़ें मेरे से कितनी ज़्यादा बड़ी हैं। ऐसी फीलिंग थी जब मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर था। द फिजिकल in me seemed to say, thank God it's all over. However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. तो जब फिजिकली, मतलब शारीरिक तौर पर, तो मुझे ऐसा लगा था भगवान का शुक्र अदा करता हूँ मैं कि एक चढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, मगर एक खुशी के बजाय, जुबिलेंट मतलब होता है हैप्पीनेस ऑफ सक्सेस, मतलब खुशी जो होती है ना सफल होने की, उसके बजाय एक टिंज ऑफ, एक टिंज मतलब बिल्कुल शेड, हल्का सा छोटा सा एक सैडनेस थी, दुख थी। Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads thereafter would lead down? तो क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि जितना एक ऊंची चढ़ाई कोई भी कर सकता है या मैं कर सकता था वो हो चुका था, और अब जितनी भी सड़कें होंगी वो इससे नीचे की तरफ ही जाएंगी? क्या इसलिए वो दुख था? पता नहीं। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by the deep sense of joy and thankfulness. It is a joy which lasts a lifetime. समिट पर चढ़ने के बाद, एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद मन में जो एक खुशी होती है, जॉय और थैंकफुलनेस, जॉय खुशी, थैंकफुलनेस जो एक आभार होता है ज़िंदगी के लिए, और ये जो जॉय है ना, ये खुशी जो है, ये पूरी लाइफ आपके साथ रहती है एक बार जब आप एवरेस्ट चढ़ लेते हैं। Experience changes you completely. The man who has been to the mountain is never the same again. और ये माउंटेन चढ़ने का, चढ़ाई करने का जो सफल होता है, एक्सपीरियंस होता है ना, एक्सपीरियंस होता है, अनुभव, ये एक इंसान को ऐसे बदल के रख देता है कि आप कभी भी पहले जैसे नहीं हो पाएंगे, आप बहुत ही अलग इंसान बन जाते हैं, एक बहुत अच्छे इंसान। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of mind, no less formidable and not easier to climb. एवरेस्ट की समिट चढ़ने के बाद, एवरेस्ट की चोटी चढ़ने के बाद एक और चोटी होती है जो होती है हमारे दिमाग की, समिट ऑफ द माइंड, मतलब हमारे मन की, हमारे दिमाग में जो चीज़ें होती हैं उसको हम कैसे फतह करें, हमारे सोच को। वो लेस फॉर्मिडेबल, मतलब कम डर पैदा करने वाली नहीं होती, हमारे जो दिमाग की चढ़ाई होती है, मतलब क्या हम सोच रहे हैं, हम क्यों सोच रहे हैं, ऐसे चीज़ें हमारे दिमाग में क्यों आती है, ये सब जान लेना भी कोई ईजी नहीं है माउंटेन चढ़ जाने से। तो समिट विदिन का यही मतलब है कि हमारे अंदर जो शिखर है, हम खुद पे जो विजय पा सकते हैं, वही है समिट विदिन। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed the Everest. तो जब मैं वहाँ से वापस आ गया था, मेरी जो थकान है, वो पूरी, एग्जॉशन का मतलब होता है फटीग, टायर्डनेस, थकान, वो ख़त्म हो चुकी थी। तब मैंने खुद से ये सवाल किया कि मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों की।
वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन। और ये मैं जो चढ़ गया हूँ और चढ़ लिया, मैंने फ़तह कर लिया एवरेस्ट को, ये मेरी इमेजिनेशन में ये मतलब क्यों बंधा हुआ है मेरे साथ। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन yesterday, with every passing day it would become more remote। और जैसे ही जैसे, ये तो पास्ट की बात हो गई है ना कि मैंने चढ़ाई कर ली, मैं वापस भी आ गया, फिर भी ये चीज़ जो है ये मेरे साथ आज भी क्यों बंधी हुई है। पास्ट की चीज़ हो गई, कल की बात हो गई, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे ये और पुरानी होती जाएगी। मगर क्या इसकी मेमोरीज जो हैं वो कभी फेड हो पाएंगी, ख़त्म हो पाएंगी। ऑल दीज थाट लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स। ये सारी की सारी जो सोच थी कि भाई माउंटेन के बारे में, क्लाइम इसके बारे में मैं इतना सारा क्यों सोच रहा हूँ, इस सोच ने मेरे को इस और ज़्यादा सोचने पे मजबूर किया कि लोग पहाड़ चढ़ते ही क्यों हैं, माउंटेन क्लाइंब ही क्यों करते हैं। तो इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन। Simplest answer would be, as others have said, because it is there, it presents great difficulties। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है कि लोग पहाड़ क्यों चढ़ते हैं। क्योंकि कुछ कहेंगे क्योंकि वो वहाँ है इसलिए हम उस पर चढ़ाई करते हैं, कुछ कहते हैं ये इतना डिफ़िकल्ट है तो हमें लगता है कि हम इतने पावरफुल हैं दिखाने के लिए कि हम कर सकते हैं, तो इसलिए शायद लोग करते हैं। Men takes delight in overcoming obstacles. Obstacles in climbing and mountain are physical। तो लोगों को मज़ा आता है, मतलब होता है ना आज कुछ तूफ़ानी करते हैं, तो वही वाली चीज़ है, तूफ़ानी करने में, कुछ डेंजरस करने में मज़ा आता है। ऑब्स्टिकल को, ऑब्स्टिकल का मतलब होता है परेशानियाँ, दिक्कतें, उनको ओवरकम करने में डिलाइट मिलता है, मतलब खुशी मिलती है परेशानियों से आगे बढ़ कर के निकलने में। ऑब्स्टिकल जो है, परेशानी जो है माउंटेन चढ़ने की, वो तो फिज़िकल है, हमारा शरीर में दर्द होता है या फिर अपने फिज़िकल तरह से हम लोग उसे चढ़ पाते हैं। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। उस पर चढ़ने का जो क्लाइंबिंग है वो एंड्योरेंस मतलब सहन शक्ति, टॉलरेंस, परसिस्टेंस कि भाई चढ़ना है तो चढ़ना है, विल पावर कि हम कर सकते हैं। इन तीन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, एंड्योरेंस, परसिस्टेंस और विल पावर की। Demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also। मतलब ये सारी चीज़ों का डिमॉन्स्ट्रेशन फिज़िकल उसके साथ, मतलब पावर के साथ, फिज़िकल क्वालिटीज़ के साथ, फिज़िकल क्वालिटी, एंड्योरेंस, परसिस्टेंस, विल पावर, ये सारी की सारी चीज़ें जो है मिल करके दिखाना और कोई काम करना बड़ा एक्साइटिंग होता है, बहुत अच्छा लगता है। एक्सिलरेटिंग का मतलब होता है बहुत ही एक्साइटिंग होता है, बहुत अच्छा होता है, और ये मेरे लिए भी बहुत एक्साइटिंग था। I have a more personal answer to the question. From my childhood, I have been attracted by mountain। अब औरों की बात मैं क्या करूँ, मैं अपने बारे में बताता हूँ मैंने क्यों चढ़ाई की। मुझे बचपन से ही पहाड़ बहुत अच्छे लगते थे और मेरे को ऐसा लगता था I had been miserable, lost when away from mountains in the plains। और मुझे अच्छा नहीं लगता था जब मैं पहाड़ों से दूर मैदानी इलाकों में रहता था। माउंटेन जो हैं वो बेस्ट होती हैं हर तरह से। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड। माउंटेन्स अपने नेचर से ही सबसे अच्छी होती हैं, वो ब्यूटी इतनी सुंदर होती हैं, इतनी बड़ी मैजेस्टिक होती हैं और चैलेंज देती हैं हमें, एक मतलब वो देती है कि आओ, मतलब मैं ऐसा शो करती है जैसे लाइफ में चैलेंजेस होते हैं ऐसे ही माउंटेन में होते हैं। तो कुछ लोग जैसे मानते हैं कि जो पहाड़ है वो भगवान की तरफ हमें ले जाते हैं, ईश्वर से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं इनके थ्रू, तो मुझको भी ऐसा लगता है, ऐसा ऑथर कहते हैं। Once having granted this, question remains, why Everest? Because it is the highest, the mightiest and defied many previous attempts। तो ठीक है, माउंटेन चढ़नी है, पहाड़ चढ़ना है, तो सिर्फ एवरेस्ट क्यों चढ़ना है? क्यों? क्योंकि सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है और इसने बहुत सारे लोगों के पहले किए हुए अटेम्प्ट्स जिनसे वो कोशिश करी थी वो नहीं कर पाए थे, इसलिए हमने इसको चुना, मेरे को इसको चढ़ना था। इट टेक्स लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, हमारे शरीर के बचे हुए आखिरी एनर्जी का टुकड़ा भी ये मांग करता है चढ़ाई करने के लिए। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ अवे। हमारे शरीर की पूरी ताकत इसमें लग जाती है, एक बार जो हमने तय कर लिया कि हमें चढ़ना है तो हमें ऊपर चढ़ना ही है। आप आधा अगर पहुंच गए तो आप वापस नहीं जा सकते, क्योंकि जितनी ताकत आपको वापस जाने में लगेगी उतनी ही ताकत आपको ऊपर चढ़ने में लगेगी। मतलब अगर आपने एक बार शुरुआत कर दी ना एवरेस्ट पे चढ़ने की, तो मतलब
फिर तो आपको चढ़ना ही पड़ेगा, फिर तो आर या पार, जियो या मरो वाली कंडीशन टाइप की आ जाती है। आपकी लाइफ जो है वो स्टेक पर होती है, आपकी डेथ भी हो सकती है। जो है माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ते हुए जो बर्फ़ होता है उससे आपकी लड़ाई होती है। पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। एंड व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ड देयर इज़ एन एक्सिलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड वॉन। मगर जब आप जो है पहाड़ चढ़ जाते हैं तो आपके अंदर एक खुशी होती है कि आपने ये कर लिया है, आपने पहाड़ी चढ़ ली है, आप वहाँ पहुँच गए हैं। एक सेंस होता है, एक जीत का, एक खुशी का। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, जीत की और बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, आई एक्सपीरियंस चेंज विद इन माई सेल्फ विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल। उस समिट को, उस पहाड़ को दूर से ही देखना एक मतलब अलग ही होता है। ग्लिम्स का मतलब है झलक, दूर से ही देखने की जो झलक होती है उसको देखकर ही ऐसा लगता है कि हम एक दूसरी ही दुनिया में शायद पहुंच गए हैं, और वो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। एक मिस्टिकल होता है, एक कुछ स्पिरिचुअल जादू भरा सा कुछ होता है। इसकी जो ब्यूटी है, ये कितनी बड़ी है, माइट कितना रगेड और कितनी मतलब मुश्किल होता है इस पे चढ़ना, इसकी डिफ़िकल्टीज़, ये सारी की सारी जो है हमने एनकाउंटर की थी, हमने फेस की थी जब हम पहाड़ी पे चढ़ रहे थे। और एवरेस्ट चढ़ना कोई आसान काम नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ये एक चैलेंज है और इस चैलेंज को मतलब रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। जब मैं पीछे देखता हूँ मैं ये पाता हूँ कि मैंने आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, मतलब अभी भी मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है कि मैंने क्यों एवरेस्ट की चढ़ाई की। मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर करना मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, और एवरेस्ट की चढ़ाई करना मेरे लिए तो इसका आंसर देना कि क्यों करी, ऐसा है कि आप सांस क्यों लेते हैं, वाई यू ब्रीथ, वाई डू यू हेल्प योर नेबर, वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स। अगर मेरे से कोई पूछे कि आपने एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों की, तो मेरे लिए तो ऐसा है जैसे कि सांस लेना, कि हम सांस लेते हैं, हम अपने पड़ोसियों की मदद करते हैं, हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं। इसी तरह से यही आंसर है मेरा कि मैंने क्यों करी चढ़ाई, क्योंकि मेरे को करनी थी। जैसे हम सांस लेते हैं, क्योंकि सांस लेंगे तो नहीं लेंगे तो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा, मर जाएंगे। तो ऐसा ही था मेरे लिए एवरेस्ट को चढ़ना, यही मेरा आंसर है। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब. The many who has been to the mountain top become conscious in the special manner of his own smallness in this large universe. तो सिर्फ एक माउंटेन की चढ़ाई एक फिजिकल एक्ट नहीं है। तो मतलब जो एवरेस्ट को क्लाइंब कर लेते हैं वो अपनी ही जो स्मॉलनेस है कि हम कितने छोटे हैं इस यूनिवर्स के सामने, उसके लिए अवेयर हो जाते हैं। फिजिकल कॉन्क्वेस्ट जो है वो तो एक ही पार्ट है, इससे ज़्यादा होता है सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, एक अचीवमेंट कि आपने कुछ हासिल कर लिया है, एक सेटिस्फैक्शन होती है आपके मन में कि आप जो है अपने आप से ही ऊपर उठ चुके हैं, अपनी सराउंडिंग से ऊपर उठ चुके हैं। एक एटर्नल लव हो जाता है एडवेंचर का। इट इज़ द एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। एडवेंचर मतलब कि हम ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा एक बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है। एक्सपीरियंस जो है इज़ नॉट मेरली फिजिकल, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल। मतलब ये सिर्फ फिजिकल नहीं है कि आप चढ़ाई कर रहे हैं, ये जो एक्सपीरियंस है ना ये इमोशनल है और स्पिरिचुअल है। आप ईश्वर के भी करीब इसमें पहुंच जाते हैं। अब देखिए जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हम देखते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू।